हाँ जी, अमित त्रिपाठी बताएँ क्या कहना हाँ चाहते सर, हैं? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। अरे हमारा यही कहना था कि जो अभी आप बात कर रहे थे इन महोदय से, तो क्या मतलब ये जो लड़ाई थी ये सब जो है जमीन की लड़ाई है? मतलब कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये सब जैसे अगर बाहर निकाल दिया गया शेड्यूल कास्ट, तो क्या ये सारी सब जो है जमीन की लड़ाई? किसकी मैं लड़ाई थी ये? समझना नहीं, अभी आपने कहा ना किस कि जो है एससी को जमीन से वंचित किया गया, उनको घर से निकाल मतलब गांव से निकाल दिया गया, वो जो है जमीन पर उनके कब्जा कर लिया गया, यही कहना है ना? बोलिए, और पूरी बात रख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो जमींदार, जैसे आपने कहा नेहरू, तो नेहरू का एक केंद्रीय कानून बना, और जब केंद्रीय कानून बना तो ये जो जितनी न्यायपालिका थी, न्यायपालिका में बड़े बड़े घरों के लोग थे, जमींदारों के लोग थे, और उन्होंने नेहरू के जमीन संशोधन कानून का विरोध किया। तब ये जमीन कानून, आपने 9वीं अनुसूची पढ़ी है कि नहीं? केरल में कैसे ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन अरे आप केरल लैंड की मैं रिफ़ॉर्म बात किया कर, ना केरल ने? केरल ने तो केरल लैंड रिफ़ॉर्म किया था कि नहीं किया था केरला ने? सारे प्रदेशों ने किया है, लेकिन सबसे अच्छा लैंड रिफॉर्म कहाँ हुआ बता सकते हैं आप? बता दीजिए कहाँ पे है? कौन सबसे से में कहाँ हुआ है? बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, हुँ। सबसे कम हुआ पंजाब में। आज भी पंजाब में जमींदारी लागू है। सबसे ज्यादा भूमिहीन पंजाब में ही है, लोग कनाडा जाकर बस रहे उत्तर हैं। अरे भाई, प्रदेश में हम्म। 36,000 से ज़्यादा मंदिर अवैध पाए गए हैं, अवैध ज़मीन पे। कहाँ से ये मंदिर बना मंदिर लेते की हैं भाई? बात, इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी ज़मीन कहाँ से लेके चले आते हैं ये? बहुजन समाज जो है, जो इतने दिन से आंदोलन कर रहा था, उस पर लाठियाँ बरसा दी गईं कि ज़मीन के लिए आंदोलन कर रहे हो भाई साहब। हैं, उन पर लाठियाँ बरसा दी गईं और उनको ज़मीन नहीं दिया जा रहा। भूमिहीन लोग जो हैं, लड़कियाँ उनके घर की दूसरे-दूसरे के खेतों में काम करने जाती हैं, उनका सब रेप कर देते हैं। ऐसी-ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं उत्तर प्रदेश में। और आप जो है जा रहे हैं कहाँ पे हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ। हम तो बोल रहे हैं कि भारत के हर राज्य में कहीं भी लैंड रिफ़ॉर्म नहीं हुआ है। भारत के आज भी जितने जितने एससी हैं, उनको कहीं लैंड रिफ़ॉर्म नहीं मिला है, उनको ज़मीन नहीं मिला है प्रॉपर। लोगों ने जो खुद से खरीदा है, वही कुछ लोग खरीद पाए हैं, वो भी कमा-धमा के अपना खरीदे हैं। बाकी तो उनके पास ज़मीन ही नहीं है। कहाँ है ज़मीन? और भारत के 9% जो संसाधन है, वो 9% संसाधन तो जनरल वर्ग के पास है जिनकी जनसंख्या ही कम है। बताइए तो ज़रा हमें ये, अगर लैंड रिफ़ॉर्म हुआ है तो 9% जो संसाधन है, वो जनरल वर्ग के पास कैसे है? मेरा ये कहना है कि जो सबसे जो सशक्त जमींदारी उन्मूलन हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये अच्छा। उत्तर प्रदेश, आप पूरी बात सुन हुँ। लीजिएगा, अब बीच में काटिएगा, अगर काटना हो तो आप मैं बिल्कुल पूरी बंद कर दूं। नहीं, नहीं, नहीं पूरी बात सुनेंगे आपकी, काहे हम छोड़ेंगे काहे? पूरी बात सुनेंगे जी आपकी। जी जी, जमींदारी विनाश अधिनियम आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में लागू है। जमींदारी विनाश अधिनियम सन 19 यूपी में लागू हुआ है, और हमारे दादा बाबा की जमीन। हाँ, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जमींदारी विनाश अधिनियम जो लागू, जो जमींदारी विनाश अधिनियम जो लागू हुआ है सर, क्या आप उसके विरोध में हैं? क्या जमीनें, लागू कहाँ पे लागू हुआ, किसको मिल गया है? ज़रा खुल के बताइए ना आप हमें। किसको मिल सर गया है, आप कहाँ पे लागू हो गया है? उत्तर खाली प्रदेश, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जी जी, उत्तर प्रदेश में क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू नहीं हुआ? तो लागू हो गया है, तो वहाँ के लोग जो हैं एससी, एसटी हैं, उनको ज़मीन मिल गया है? बिल्कुल मिल गया है भाई साहब। कितना आप कितना-कितना 1900, मिला है? कितना-कितना मिला है? ज़रा बताइए तो आप हमें। नहीं, जिस जिस खेती करते थे वो उनको हुँ, अलाट हो गई है, और सबसे अलॉट हो गई ज्यादा है? भूमि का अच्छा। वितरण इसी उत्तर प्रदेश हुँ, में हुआ है, और सबसे ज़रा कम आप पंजाब आप में हमें हुआ है। दिखा देंगे? आप आप अरे आप छोड़िए ना भाई, कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। आप हमें उत्तर प्रदेश का दिखा दीजिए ना बस। अब उत्तर उत्तर प्रदेश आप प्रदेश जो का क्लेम हम कर भाई रहे साहब हैं रिकॉर्ड क्लेम तो कर हम, रहे हैं, ज़रा आप हमको दिखा दीजिए कि कहाँ पे हुआ है। पिछले साल सारे एससी, एसटी जो लोग हैं, वो बात हाँ कर रहे थे कि भाई हाँ, हमको वो दे दो, ज़मीन दे दो भूमिहीनों को, जिनकी ज़मीन नहीं है। तो बरसा कहाँ के बात करें, भगा दिया गया। गोरखपुर की बात कौन है। कौन भगा दिया भाई साहब? बिहार में नहीं हुआ है, आप बात समझिए। अच्छा, बिहार में भूमि विकास अधिनियम पूर्णतया लागू नहीं हुआ है, और अच्छा नहीं उत्तर हुआ प्रदेश है। में जो भूमि सुधार आंदोलन लागू हुआ, वो कब लागू हुआ शहरों था? में नहीं हुआ। कब लागू हुआ था? 1956, अच्छा जमींदारी विनाश 1956 में क्या अधिनियम मिला था? 1956, देख लीजिए, जो एससी, एसटी देख लोग लीजिए। उनको क्या मिला था? जिस भूमि पर वो खेती कर रहे थे, उनको वो मालिक बना दिए हुँ। गए। अच्छा मालिक बना दिए 1956, गए। जी 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 जी। अगर जिन आपको भूमि नहीं में पता खेती तो कर भाई रहे थे साहब, तो हाँ हाँ हाँ, जिस भूमि पे जैसे वो जो, खेती कर रहे थे उनके मालिक बना दिए गए, है ना? हाँ जितने भी उत्तर प्रदेश के या पूरे भारत के जी, जितने भी लोग थे एससी, एसटी सबको हाँ, ज़मीन मिल गई? सबको ज़मीन मिल गई?
नहीं भाई साहब, सबको नहीं मिली, वही सबको तो हम समान बोल वितरण रहे नहीं हैं हुआ। कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। हम नहीं वही हुआ, आपसे नहीं बोल हुआ। रहे हैं कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, नहीं हुआ है, आप वही चीज बोले जा रहे हैं, हो नहीं गया हो हुआ। गया। मंदिरों के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, इतनी बड़ी जमीन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मंदिरों अरे का? चर्च के भी पास तो जमीन है भाई साहब। हाँ, चर्च मंदिर के से पास ज्यादा भी तो है। जमीन है। मंदिर हम के कह भी रहे हैं कि पास है, भारत के चर्च के जितने भी एससी पास है। एसटी हैं जी, जी। वो सब क्या ईसाई बनने जाएंगे अब चर्च से जमीन लेने के लिए? नहीं नहीं, लिए ये मैंने नहीं कहा, आप मतलब पूरी आप नहीं, बात ही आप नहीं कहिए तो समझ रहे। सारे एससी एसटी को एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि भारत के जितने भी एससी एसटी हैं, हम हिंदू जो हाँ। हैं मंदिर से जमीन नहीं देंगे, आपको चर्च से जमीन लेनी है, सब लोग ईसाई बन जाइए, कर दीजिए एक अरे अनाउंसमेंट। भाई साहब, पूरी बात तो सुनिए, अब बात कहाँ जैसे है, ही बात कौन सी आती बात है, कौन ले जा रहे देखिए हैं। त्रिपाठी, जैसे बात जी। आती है कि भाई मंदिर की बात जैसे आती है, आपको तुरंत कभी मुस्लिम का मस्जिद याद आता है और कभी ईसाई का चर्च याद आने लगता है। हम जी। पूछ रहे हैं तिरुपति नहीं तो बालाजी की सबका कितनी सब। संपत्ति है? भारत में सबसे ज्यादा कौन से मंदिर के अरबों पास या चर्च या मस्जिद के रुपए, पास संपत्ति है? हैं? अरबों भारत रुपए है में तिरुपति बालाजी एक को। मंदिर का एग्जाम्पल देते जी। हैं, एक सिर्फ मंदिर का नाम लेते हैं, तिरुपति बालाजी का। जी। बताइए तिरुपति बालाजी की जो जी, संपत्ति उसमें। है, उसमें से कितना संपत्ति एससी जी। जी। एसटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया आजादी के बाद? अरे तो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ हम्म? कि होना चाहिए। कि आजादी जब के तो तक 78 ऐसे जो साल हो है गए ना। ये लोग आजा, ये लोग ऐसे आजादी के बचाकर 78 साल मंदिरों हो में गए पैसा थे। रखेंगे कि जैसे कोई महमूद गजनवी आए लूट कर चल दे। लूट के चल दे? तो क्या बात अपने ही कर रहे हैं लोगों आप? को अभी अभी अपने एक ही लोगों को मंदिर में बांटना पूजा, चाहिए, इन लोगों को, एससी एसटी को बांटना चाहिए। अभी एक ये मेरा मंदिर कहना में, है कि समान वितरण होना चाहिए, ये सर मेरा कहना है। मथुरा के एक मंदिर में जी। वो सब लोगों ने पैसे दान किए थे। अच्छा। और जी। बांके बिहारी, ठीक है, जी। बांके हाँ हाँ, बिहारी जानते मंदिर हैं। है, तो जी। वहां पे जब ताला खुला तब पैसा कहाँ गायब हुआ? हाँ, पैसा गायब था। और जो है मंदिरों से वो जो है पुजारियों ने चुरा लिया था। पुजारी भी इंसान होते कैसे? हैं भाई साहब। पुजारी भी चोरी भगवान कर क्या कर सकते रहा था? हैं, बलात्कार भगवान करते क्या कर हैं, रहा था? सब करते हम्म? हैं। और सारे मजहब के बताइए, लोग करते हैं। भगवान भगवान मेन क्या चीज कर ये रहा? है। भगवान क्या कर रहा था? भगवान क्या कर रहा अब था? क्या कर रहा है? अब ये तो हम्म? भाई, अब ये तो पूछना पड़ेगा भगवान से। आप तो त्रिपाठी हैं ना, आप तो जरूर हाँ, हम बताएंगे कि त्रिपाठी भैया हैं, हमारा जब भगवान से जब डायरेक्ट ब्राह्मण जो कनेक्शन है। है हाँ, आपका, डायरेक्ट तो कनेक्शन है ब्राह्मण हमारा। ब्राह्मण तो यही दावा किया है ना, सारे ब्राह्मण ने ही अच्छा। दावा किया है कि भाई मंदिर का पुजारी बना दो, नहीं तो आप कितने एससी एसटी को कौन सा मंदिर दे दिए हैं जिसमें ज्यादा पैसा है? अरे तो बता दीजिए तो। भाई साहब, आप लोग हम्म? मंदिर के पुजारी क्यों बनिए? आप लोग वैज्ञानिक बनिए ना। तो जमीन वैज्ञानिक दे दीजिए ना बनिए। मंदिर वाला। मंदिर वाला हैं? जितना पैसा है, जमीन है, दे दीजिए, हम पढ़ लिख के बन जाएंगे। अब अरे पैसा तो दे नहीं मंदिर। रहे हैं, जमीन दे नहीं हाँ, रहे हैं, उसका उसका यूज हमारे रहा है, पास है क्या? हम बन जाए ऐसे ही? नहीं है तो रहिए, ऐसा है, बताइए। ब्राह्मण सरकार ये नहीं जरा है पढ़िए ना ये। ना, ब्राह्मण ब्राह्म सरकार में है। ब्राह्मण आपके सरकार में नहीं है नारायण तो दत्त तिवारी। सारे हाँ मंदिर हाँ। में ब्राह्मण कैसे है, यही बता दीजिए आप हमें। सारे मंदिर में वो पूजा पाठ करते थे इसलिए है। काहे ब्राह्मण पूजा अच्छा, ये पाठ करता बताइए, है भाई? जब एक बात प्रदेश होती है, में आप ये उत्तर नारायण प्रदेश दत्त की तिवारी बात है। 1980 में, उसके बाद कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं बना, मुख्यमंत्री नहीं बना। तब अब अच्छा क्यों तो आप नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे जब हैं? जब ब्राह्मण का। नहीं, अच्छा ब्राह्मण नहीं बना मुख्यमंत्री, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री, एक अकेला मुख्यमंत्री जो है पूरा सारा सब चीज वही कर देता है? हाँ, कर देगा। हैं? गोविंद बल्लभ पंत नहीं ने होता है। करके दिखा दिया भाई साहब, जमींदारी कौन उन्मूलन अकेले एक आदमी कौन ने। था? कौन था भाई वो? अरे भाई साहब, यही लागू किए हैं, जमीन जमीन सुधार यही लागू किए हैं, जमींदारी विनाश अधिनियम 1956, हम्म। आप पढ़ लीजिएगा। मंडल कमीशन किसने लागू किया था? हाँ, वो तो वीपी सिंह ने लागू किया था। तो उसके हाँ बाद से ठीक। किसको किसको दर्द हुआ था जब ओबीसी को हक अधिकार मिल रहा था तो? ओबीसी। अच्छा भाई साहब, आप जो अभी ये बात कर रहे हैं कि हम्म? 60% जमीन ब्राह्मण के पास है, या कोई आंकड़ा है आपके पास इस बात का? कोई आंकड़े आंकड़ा हैं, है? बिना आंकड़े के मैं कोई बात नहीं बोलता हूँ, सारे आंकड़े हैं। अच्छी जो बात पूछ है। रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसका पहले बताइए, ये जो जी मैंने जी जी जी, पूछा अभी, पूछिए। जी जी। आपके ब्राह्मण जो हैं, ये जितनी भी हमारे ब्राह्मण। नौकरशाही है, हाँ जितने भी हाँ। नौकरशाही हैं, मुख्यमंत्री तो एक होता है। जो मंडल कमीशन लागू हुआ, उस कमीशन के लागू होने से फायदा किसको होना था? फायदा तो एससी एसटी ओबीसी को होना था। हो हुआ भी। एससी ओबीसी को होना था। अच्छा क्यों जी, उनको हुआ फायदा भी है। होता? अभी तक क्या ऐसी चीज हो रही थी जिनसे उनको फायदा नहीं हो रहा था? और वो अरे कमीशन को मतलब। लागू करने के लिए एक जी। एक गैर ब्राह्मण को लागू करना पड़ा। उससे पहले तो ब्राह्मण ही प्रधानमंत्री बने चले आ रहे थे, वो काहे नहीं तो लागू? कोई लागू किया ना भाई साहब, कोई लागू किया, जमींदारी काका सुधार जो कालेश्वर जो हैं, जवाहरलाल वही नेहरू तो ने किया इस ना। मंडल तो नहीं पास हो पाया। नहीं लगातार नहीं। नेहरू जो है ब्राह्मण थे, इंदिरा गांधी ब्राह्मण थी, हैं, अब शास्त्री आप भी कह रहे रहे हैं थे, ब्राह्मण से।
वो और तमाम भी लोग पता कहते नहीं हैं कितने ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण थे। चले जा रहे थे, लेकिन ये लागू हमेशा एक गैर ब्राह्मण ने ही किया, ऐसा क्यों हुआ? अब अच्छा ये बताइए, सारा और काम का लागू के बाद जिम्मेदारी ब्राह्मण ही रखे हैं क्या? लागू होने के बाद विरोध किसने किया था? लागू होने के बाद जिसकी रोजी रोटी छिनी वो विरोध कर रहा था। किसकी ब्राह्मण रोज़ी ठाकुर छीन सब विरोध किसकी कर रहे थे। किसकी रोज़ी नहीं, ठाकुर तो लागू किया ना, वीपी सिंह तो खुद ठाकुर थे, उनकी सरकार किसने क्या गिराई? क्या सारे ठाकुर इस बात के सपोर्टर हैं, मंडल कमीशन के हैं क्या? ऐसा है क्या? ईडब्ल्यूएस के कितने खिलाफ हैं ठाकुर और ब्राह्मण? ईडब्ल्यूएस आप जो है खत्म कराइए, मैं आपके साथ हूँ, चलिए जो है क्या नहीं, करना है लागू किसने वो करवाया? बताइए। नहीं, अब हम लागू कहें तो तो भाई साहब एक 1 मिनट, एक 1 भी मिनट, ब्राह्मण खत्म प्रधानमंत्री नहीं खत्म है। करवाएँ। अच्छा, हैं? लागू किसके सरकार में हुआ? लागू बीजेपी सरकार में हुआ। बीजेपी में कौन ब्राह्मण है भाई बीजेपी साहब? सरकार। तो अरे भाई साहब, हमारी लोगों की मंडल पार्टी कमिश्नर जो कांग्रेस है है। अच्छा उत्तर आपकी प्रदेश पार्टी नारायण दत्त कांग्रेस है? तिवारी, अच्छा, अच्छा। बिहार जगन्नाथ तीन मिश्रा, तीन मध्य अच्छा, प्रदेश विद्याचरण शुक्ला, ये हाँ, हमारी पार्टी है, आप ध्यान दीजिए। अच्छा, क्या बीजेपी किसकी पार्टी है? बीजेपी भाई साहब हम जो है बता नहीं सकते किसकी पार्टी है, नहीं, सबकी बता पार्टी दीजिए एक है बार, या वो भी बता दीजिए। नहीं, एक बार वो भी बता दीजिए, वो किसकी पार्टी है? वो तो हम नहीं बता सकते। वो नहीं, तो बता जितना दीजिए ना। खिलाफ हम लोगों के काम किया है वो तो हुँ। हम मतलब आपके को जो है आपके बता खिलाफ नहीं। क्या-क्या काम कर दिया है? ज़रा हमें बता दीजिए भाई साहब, अरे क्या-क्या बीजेपी, खिलाफ काम अरे हुँ, अब क्या बताएं जरा जी। बताइए, हम लोग भी अरे सुनेंगे। तमाम ऐसी योजनाएं लागू किया जिसमें सवर्णों के साथ जो है भेदभाव होता है। आप समान भाव के सवर्णों के इस साथ पर, भेदभाव होता है? कौन-सा आपके साथ भेदभाव हो रहा है? ज़रा बताइए। चलिए आज आपकी बात अरे सुनते भाई, हैं। क्या भेदभाव हो अरे रहा है भाई भाई आपके साहब साथ? ये हुँ, बताइए, फॉर्म जो है भरा जाता है हुँ, जिसमें जो है जनरल के लड़कियों को 1,000 रुपए फीस देनी पड़ती है और हुँ, एससी एसटी का फॉर्म जो है बिल्कुल नॉमिनल हुँ। फीस होता है। क्या ये भेदभाव नहीं होता? ये सुदामा कोटा को कितना फॉर्म में पैसा देना पड़ता है? ईडब्ल्यूएस हम नहीं भरते भाई साहब ना। कौन कोई ईडब्ल्यूएस नहीं। कौन भरता है? ईडब्ल्यूएस कौन ईडब्ल्यूएस भरता है? बहुत कम लोग भरते हैं। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण उमाण पत्र बनाना देश का झंझट होता है, तो इसमें शायद तो कोई छूट रहती है, अगर रहती है तो हमको जानकारी नहीं। बताइए। ईडब्ल्यूएस की अगर कोई छूट रहती है तो जानकारी नहीं है। हुँ, लेकिन अगर आप अच्छा, अच्छा। भेदभाव अच्छा, खत्म करने की ब्राह्मणों की बात कर रहे जनसंख्या हैं, कितनी है? ब्राह्मणों की जनसंख्या तो भाई साहब कोई तो गणना हुई नहीं अभी तक। अब आप बताइए कितनी है? फिर भी आपको कितना लगता है कि ब्राह्मणों की जनसंख्या कितनी होगी? सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही होंगे, मुझे ऐसा इसलिए लगता है भाई साहब। जहां भी हुँ, जाइए आपको ब्राह्मण जरूर मिलेंगे, चाहे साउथ में जाइए, चाहे नॉर्थ में जाइए, चाहे पश्चिम बंगाल में जाइए, चाहे असम में जाइए, चाहे गुजरात में जाइए, हुँ। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो आप बताएं। फिर भी आपको कितना कितना लगता है, बता दीजिए आप हमें एक बार? फिर भी मुझे लगता है कि 20-25% तो होंगे ही। अच्छा, जी 20-25%। तो जनगणना जी जी। बिहार में तो हुआ है, बाकी जगह तो नहीं हुआ अच्छा है ना? अच्छा। जी ठीक है, जी तो एक जी बार बिहार का आंकड़ा देखते हैं ताकि एक खाका मिल जाए कि भैया कितना जी 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 ब्राह्मणों की जनसंख्या है, फिर एक-एक जी करके सर। सारे मुद्दों पर बात करेंगे, जी सर। ठीक है? बिहार की जाति जनगणना 2023 के अनुसार राज्य में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 3.66% है, जबकि तीन सामान्य परसेंट है। श्रेणी के अंतर्गत हैं हाँ। 3.6%। अब बताइए कि आपको सुदामा कोटा मिलता कितना परसेंट है? अरे सुदामा कोटा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुदामा सुदामा कोटा आप कोटा मत दीजिए, आप लोग सरकार में मत अरे दीजिए सरकार में। हम तो कह आप रहे हैं कि सारे ब्राह्मण जो हैं बैठ के अभी ना आप कह रहे थे कि कितना ठाकुर जो है एससी-एसटी रिज़र्वेशन का और ओबीसी रिज़र्वेशन का सपोर्ट करता है। तो भाई जी जब जी सपोर्ट नहीं करता है तो आप जी। हमसे क्यों बोल रहे हैं कि आप क्या? लोग कीजिए नहीं कीजिए, कोटा आप उठा रहे हैं, रिज़र्वेशन आप उठा रहे हैं। तो आप हमको अरे बता तो दीजिए कि ईडब्ल्यूएस रिज़र्वेशन कोटा जो है कितना प्रतिशत हाँ, मिलता है? तो भाई साहब बोलिए। ईडब्ल्यूएस भी खत्म कर दीजिए और बाकी का रिजर्वेशन भी नहीं, ये खत्म कर तो दीजिए। भागने से भागना हो गया। ये तो शुतुरमुर्ग जी वाली जी। बात हो गई कि तूफ़ान आँधी आ रहा है और आपने क्या किया चोंच जो है घुसेड़ लिया हाँ, बालू के भीतर कि हमको नहीं दिख रहा है तूफ़ान भाई इसका मतलब तूफ़ान है ही नहीं। गया ना ऐसा ये? नहीं है। अभी आपने मैं ये कहा कह कि रहा आपको लगता है कि चारों बगल ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं। आपको आसाम ऐसा। से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में आपको केवल और केवल हाँ जो है मिल रहा था, क्या जी। मिला? ब्राह्मण दिख रहे थे। तो हम ये अरे आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आप ये बात कह रहे हैं कि हर जी जी। जगह ब्राह्मण था और ये बिहार में जो रिपोर्ट आई है, उसमें ब्राह्मण है 6%, अच्छा। भूमियार है 2.16%, कायस्थ हैं जी जी। लगभग 1% टोटल अच्छा जनसंख्या इतनी हो गई राजपूत भी 2 पॉइंट समथिंग परसेंट हैं। तो कुल अच्छा। मिला के इनकी जनसंख्या पहुँचती है 9 से साढ़े 9%। ठीक जी है? जी। अब बताइए सुदामा कोटा कितना मिलता है? 10% मिलता है। 10% सुदामा कोटा मिलता है। आपकी जी। जनसंख्या टोटल सुदामा जनरल कोटा में कौन मिला सा? के है सुदामा कोटा
क्या मतलब है? आप लोगों का सुदामा कोटा कोटा क्यों, में नहीं, कौन हम सा लोगों नाम का दे? कौन कोटा है भाई? हम लोगों का कौन-सा कोटा है बताइए? सारे मंदिर में आप हैं। पटना के इतने अरे मंदिर मंदिर हैं, रोजगार दे रहा इतने है क्या भाई मंदिर साहब? हैं, कोटा ही है ना आपका। सुदामा ही तो कोटा है, तभी ना मंदिर में मंदिर आपको बैठना रोजगार है, नहीं दे तो रहा है क्या? मंदिर में और मंदिर मंदिर से रोजगार तो नहीं आप दे लोग रहा भैया है। नफरत करते हो। मंदिर मंदिर में तो पाखंड मंदिर रो होता है। यानी मंदिर में बहुजनों पाखंड को होता है गुलाम तो बनाया जाता है। तब उस मंदिर से क्या मतलब आपको, ये बताइए? अगर आप पुजारी हमको बनने हो आपके तो मंदिर से आप आइए, हम आपके अयोध्या मंदिर से आइए। कोई मतलब नहीं है, 1 मिनट। हमको आपके मंदिर से कोई मतलब नहीं है। हमको उस जगह, उस ज़मीन से मतलब है जहाँ पे इतनी संपत्ति आप पाखंड में लेके फ्री में इस्तेमाल कर रहे हो। वो इस देश की संपत्ति है, यहाँ के लोगों की संपत्ति है, फ्री में बैठ के आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप जो हैं पाखंड करवा के या पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। हम तो कह रहे हैं हम उसका सही सदुपयोग करना चाहिए। उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, सबको फ्री एजुकेशन देना चाहिए। लोगों को पूजा से मतलब है ना, भगवान की पूजा से मतलब है ना, लोग भगवान को मानते हैं ना, तो भगवान को चढ़ावा चढ़ाएँगे। लेकिन ब्राह्मण उस पैसा को क्यों ले रहा है? हमको इससे मतलब है। पूजा पाठ कर रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। ले जा भाई कि जिसको मन करे वो पूजा कर ले, वो पाठ करे। वो पैसा आप ब्राह्मणों के पास क्यों जाता है? हमको ये सवाल है मेरा। अगर पैसे ही लेने की बात है, तो वहाँ पे कोई एससी, एसटी को रख दीजिए, उसके पास पैसा जाएगा। नहीं तो केक कटेगा तो सब में बँटेगा। जब आपने वर्ण वर्ण व्यवस्था बना रखी है, तो वो पैसा क्षत्रिय को भी मिलना चाहिए, वैश्य को भी मिलना चाहिए, शूद्र को भी मिलना चाहिए और अंत्यज को भी मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? हमको भगवान से नहीं मतलब है। लोग करें ना पूजा, जितना मन करें। हम तो कह रहे हैं जितना चढ़ावा आता है उसका 4 गुना और चढ़ावा चढ़ा लें। वहाँ आपकी ज़रूरत क्यों है? क्यों ज़रूरत है? किसी ब्राह्मण की क्यों ज़रूरत है वहाँ पे? उसका जो भी पैसा आता है, वो भगवान के नाम पे आता है, यानी इस देश के नाम पे आता है, इस देश के लोगों पे खर्चा होना चाहिए। हर वर्ण में, हर जाति में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन वहाँ का पैसा अकेले-अकेले ब्राह्मण के कोटे में जाता है, लोग देते हैं भगवान को, पैसा जाता है ब्राह्मण के। आप ही अकेले ठेकेदार कैसे हैं भाई साहब? हमने तो ये नहीं देखा। मान लेते हैं कि कोई नास्तिक है, नास्तिक को वो पैसा नहीं चाहिए। कोई एससी, एसटी है, वो भी कहता है कि एससी, एसटी में भी कई लोग नास्तिक हैं या वो कहते हैं कि हमको मंदिर का पैसा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो एससी, एसटी मानता है, ईश्वर को मानता, भगवान को मानता, जो ओबीसी मानता, उसको आप कहाँ देते हैं पैसे? जो क्षत्रिय है, जो कायस्थ है, भूमियार है, उसको आप कहाँ पैसे देते हैं उस मंदिर का? वो तो पूरे के पूरे वहाँ का जो ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित है, उसके खाते में चला जाता है भाई साहब। राजाओं के ज़मीन जो है, वो चला गया सरकार के पास। और मंदिर की ज़मीन मंदिर का पूरा प्रॉपर्टी या मंदिर का पैसा वो ब्राह्मणों के पास कैसे गया भाई साहब? वो तो पूरे देश की संपत्ति होनी चाहिए थी। मेरा ये बात थी जो आप सुन नहीं रहे थे। अब बोलिए। हाँ जी, मिस्टर त्रिपाठी। और ख़ास बात क्या है कि उस मंदिर में सब लोग पैसा देते हैं और वो गायब भी हो जाती है। 45 साल बाद संदूक खुला बांके बिहारी का, खाली मिला भाई साहब। सारे सोना-चाँदी गायब थे उसमें से। भीतर-भीतर आप लोग भगवान के नाम पे पैसा, भगवान ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जिस भगवान को नाक के नीचे चूई हो जा रही है, पता भी नहीं चल रहा है। कहाँ गया पैसा? हाँ जी, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तो 10% जनसंख्या भी नहीं है, आप 10% ईडब्ल्यूएस कोटा ले रहे हो, सुदामा कोटा। और भारत में ओबीसी जो है उनकी जनसंख्या है 65% और उनको कितना रिज़र्वेशन दे रहे हो आप? बताएँ अमित त्रिपाठी, कितना रिज़र्वेशन दे रहे हैं ओबीसी को? अब नहीं बोलेंगे। इसको कहते हैं कि इतना पैसा खा के, एक तरफ़ा जो है पैसा खा के आप लोग मंदिर का, ज़मीन जायदाद का, हैं? क्षत्रिय लोगों का पूरा आप लोग नाश कर दिए हैं। क्षत्रियों की सारा ज़मीन छीन लिए हैं, पेंशन छीन लिए हैं। आप मंदिर पे एक उँगली नहीं उठाया आपने। वो भी प्रॉपर्टी पूरे इस देश का होना चाहिए था। उसके पैसे सारे हर वर्ग, हर लोगों का होना चाहिए था, इस देश की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। वो ब्राह्मणों की रह गई प्रॉपर्टी। क्षत्रिय के राजपाट को आपने कहा ये देश की प्रॉपर्टी है। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो जेन्युइन बात है, सही बात है, वो तो बोलना पड़ेगा। यहाँ पे जब रिज़र्वेशन की बात आ रही थी, तो रिज़र्वेशन को तो आप बोल रहे थे कि गलत है, ये है, वो है। और आप बता दीजिए कि 65% जनसंख्या है ओबीसी की, उसको मुश्किल से 27% मिलता है, वो भी सही से नहीं मिलता। उसमें भी एनएफएस लगा देते हो आप। कौन? जनसंख्या हेलो? 65%, 27% भी नहीं मिलता। यहाँ आपकी जनसंख्या 9.5% है 10% ईडब्ल्यूएस कोटा प्लस जनरल कोटा। बोलिए। हाँ जी, देखिए, ये मुझे लग रहा है ना कि अब नहीं बोलेंगे, अब चले गए हैं एक कोमा में। चलिए फिर, जब नहीं बोलेंगे तो क्या किया जाएगा? चलें।